हेलो बच्चों, आप देख रहे थे गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम बात कर रहे थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की। तो आइए इस लेक्चर में देखते हैं कि हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लेक्चर सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में, उसके डेरिवेशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन हम पहले ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है भाई। तो कब किसी चीज़ को इक्वेशन बोलते हैं और कब किसी चीज़ को आइडेंटिटी बोलने लगते हैं। ठीक, क्या दोनों एक ही चीज़ होती है या कुछ अलग भी होता है। आइए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपसे बच्चे कि x+2 की वैल्यू 5 होनी है, x+2 की वैल्यू 5 होनी है, ये इक्वेशन है कि आइडेंटिटी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है एंड दैट इज यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ठीक है। बट आपने पढ़ा होगा क्या कि सर a+ का होल जो स्क्वायर होता था वो आता था सर a+2ab और प्लस में आपका b²। तो ये क्या हुआ करता, तो इसको हम लोग अगर आपको याद हो तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? आइडेंटिटी बोलते थे। ये आइडेंटिटी क्यों था सर? क्योंकि यहाँ पे a और b की सारी वैल्यू के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये उसको हम आइडेंटिटी बोलते थे। ठीक है सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो इक्वेशन होता है ये किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू पे ट्रू होता है। हाँ जी सर। और जो आइडेंटिटी ओवरऑल ओवरऑल वेरिएबल पे ट्रू होता है। या फिर कह सकता हूँ कि जो आइडेंटिटी होता है एक रेंज के अंदर पाए जाने वाले सारे वेरिएबल, एक रेंज के अंदर पाए जाने वाले सारे जो वेरिएबल है उसके लिए ट्रू। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर क्या हो गया? इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रू होता है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ट्रू होता है, और आइडेंटिटी जो है इन जनरल ट्रू होता है फॉर ऑल। इन जनरल ये ट्रू होता है फॉर ऑल इट इज फॉर ऑल वेरिएबल जो उसके रेंज में आते हैं, जिसके लिए वो डिफाइन होता है उसके लिए। ध्यान रखिए, जिसके लिए डिफाइन होता है उसके लिए जो है आइडेंटिटी हमेशा आपका ट्रू होता है। और ये क्या होता है सर? ये अपना इक्वेशन जो होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ट्रू हो रहा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन और समझ लिया और चीज़ें। तो उस तरीके से अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे। ठीक है, एक ऐसे इक्वेशन होंगे जो कि एंगल, सारे एंगल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा। यानी एक ऐसा इक्वेशन होगा जो कि सारे वैल्यू के लिए क्या होंगे? ट्रू होंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला जाएगा भाई। ठीक है सर। तो ये देखेंगे नीचे, ये आपके कुल 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखे हुए हैं। ये 3 है आपके जो है आइडेंटिटी है जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं भाई। ठीक है, बट आइए देखा जाए कि सर ये जो प्रूफ है इसका वो कहाँ। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार है। तो आइए देखते हैं कि इन सब का प्रूफ क्या होगा। ठीक है सर। तो अपने इक्वेशन और आइडेंटिटी के बारे में देखा कि इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं भाई। इक्वेशन छोटे पॉइंट के लिए होता है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ट्रू होता है, और आपका जो आइडेंटिटी होता है भाई इन जनरल वो सारे वेरिएबल के जो भी उनके जो है रेंज में आते हैं, ठीक, जिसके लिए वो डिफाइन होते हैं। ठीक है सर। तो आइए देखिए, प्रूफ के लिए हम क्या करने वाले हैं। प्रूफ के लिए आप अपना पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए। तो जो पी वाई टी होता है आपका, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है सर? वो कहता है सर पी स्क्वायर में जब बी स्क्वायर को आप ऐड करिएगा ना तो वो मिलता है एच स्क्वायर। ठीक सर, ये वाली बात भी याद है? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हम लोग का फेवरेट सा थ्योरम है। यही तो थ्योरम जो है बचपन से आज तक सिखाया जाता है। ठीक है भाई, आइए, इतनी बात अगर आपको पता है तो क्या ये वाली बात पता है सर? लेकिन देख क्या है सर? तो लेक्चर नंबर 1 तो नहीं देखे, देख लीजिएगा भाई। देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो पी बाई एच होती है। हाँ सर, ये वाली बात तो याद है। अच्छा, क्या ये वाली बात भी याद है? कौन सा? कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो बी बाई एच होती है। बात तो याद है। क्या ये वाली बात याद है सर? टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है पी बाई एच के बराबर में। हाँ सर, ये तीनों बात याद है। अगर आपको ये तीनों बात याद है तो आपको ये लेक्चर समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा कि सर साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है सेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। रेसिप्रोकल का ये जहाँ आपका ये पी बाई एच दिख रहा है,
कोसेक के जगह पे एच बाई पी हो जाएगा, सेक के जगह पे क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, और कॉट के लिए जो है बीपी पीट के बीपी, काटने पीटने के बाद कब कहते हैं बीपी आपका हाई हो जाता है। अब देखिए जो अपना ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी है ना भाई, इसमें तीन काम इसको, इसका जो तीन काम क्या करने वाले हैं से, ठीक है सर। एक बार इस पूरे इक्वेशन को आप क्या कर दीजिएगा, एच डिवाइड कर दीजिएगा दोनों तरफ, ठीक है सर, कर दीजिएगा सर। एक बार इसको जो है डिवाइड कर दीजिएगा आप बी स्क्वायर से, और एक बार आप डिवाइड कर दीजिएगा इसको पी स्क्वायर से, कर देंगे सर, उसमें क्या है। अच्छा अब डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने से पहले क्या सर कि कोई इक्वल है और दोनों ही तरफ सेम चीज से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है सर, वो ट्रू रहता है। हाँ सर वो ट्रू रहता है, कोई चेंज तो नहीं आता है, ठीक है। अगर कि इक्वल साइन के दोनों तरफ इक्वल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आता है। अगर ये वाली बात आपको पता है, समझ में आता है, मतलब क्या सर कि ए और बी अगर मान लीजिए आपस में बराबर है, ठीक, अगर इसको भी एन से डिवाइड कर दिए तो इसको भी एन से डिवाइड कर लिए तो भी क्या हो जाएगा, अभी भी बराबर है। अगर ए और बी बराबर थे तो ए बाई एन और बी बाई एन भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे भाई। ये वाली बात अगर आपको पता, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है सर। हम तो अब पी स्क्वायर को बी स्क्वायर को और इक्वल टू जो होता है एच स्क्वायर को, जब दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा सर इधर का एच स्क्वायर और आपको मिलेगा इधर भी एच स्क्वायर। हाँ सर मिलेगा। जब इस वाले एच स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, क्या सर कैसे कि पी एच स्क्वायर प्लस बी अपॉन ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, हाँ सकते हैं क्योंकि सर ये जो एच स्क्वायर इसके साथ जा सकता है भाई। क्या ये एच स्क्वायर कैंसिल होके 1 मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी अभी आपको बताया गया कि सर पी एच की वैल्यू साइन होती है, बताया तो गया सर। अब पी स्क्वायर जो है और अपॉन एच स्क्वायर, क्या इतना आपने बेसिक पढ़ रखा है कि सर इसको पी अपॉन एच का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, बी अपॉन एच का, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, हम सिंपल इसको बोल सकते हैं कि बी अपॉन एच में ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। हाँ सर ये भी वाली बात बोल सकते हैं। जब ये वाली भी बात बोल सकते हैं तो आइए बोलते हैं। अच्छा सर बोलना था, बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई एच का स्क्वायर बी अपॉन एच का स्क्वायर, और ऐड करते हैं तो मिलेगा 1। अभी तक तो यही सब, बट अगर ध्यान से देखेंगे ना सर, कितना ध्यान से देखें, देखिए पी बाई एच को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, लगा हुआ तो स्क्वायर लगा लीजिए थीटा। ये बी बाई एच को क्या बोलते हैं किसी ट्रायंगल में, तो इसको जो है कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये देखिए तो यही आपकी आइडेंटिटी भाई, ठीक। चलिए आइए अपने उसी कहानी को, उसी पाइथागोरस थ्योरम को एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार ही बी स्क्वायर से डिवाइड किया जाए। इसको यहीं से कॉपी, चलिए बना लेता हूँ डुप्लीकेट बना लेते को, डुप्लीकेट को पकड़ के यहाँ पे ला दिया जाए, और यहाँ पे क्यों सर, इसका भी डुप्लीकेट बना लीजिए और एक बारी जो है यहाँ लेके आ जाइए, ठीक। हाँ जी सर। अब करना क्या है, पिछली बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार इस एच स्क्वायर से डिवाइड करके किससे डिवाइड करना है, ठीक। अच्छा तीसरी बार में क्या करना है सर, तीसरी बार में ये करना है कि इस के हमें डिवाइड पी स्क्वायर से यहाँ से डिवाइड करना है, ठीक है सर। करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है कुछ। जब हम पी स्क्वायर बी स्क्वायर को जब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी अपना पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम ही है ना, हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, कर सकते हैं, डिवाइड करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो हम इस पी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं जैसे पीछे किए थे। यहाँ बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, ये भी बात सही है सर। यहाँ पे एच अपॉन बी और एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोल देंगे, कोई बात नहीं सर। देखिए ये वाला पोर्शन तो कैंसिल होके 1 मिल जाएगा, ये वाली बात भी समझ। ये जो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर है इसको क्या लिखेंगे सर, इसको ना हम लोग ना 10 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है सर। इसको 10 स्क्वायर लिख देंगे प्लस 1 हो जाएगा सर एच बाई बी। तो सर ये तो ना कॉस का उल्टा है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसके सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपकी एक और नया आइडेंटिटी निकल गया भाई। आइए इसी तरीके से आप जब तीसरे आइडेंटिटी पे आएंगे भाई, तीसरे आइडेंटिटी पे आएंगे तो यहाँ पे अपने पाइथागोरस थ्योरम को ही
पी स्क्वायर से डिवाइड करना था। जब आप पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपको मिलेगा पहले पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, फिर मिलेगा आपको बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो एक बार और मिलेगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। अब इस यहीं पे हमको वन, ठीक है, प्लस बीपी, बीपी मतलब सर कॉट, तो ये कॉट का स्क्वायर लिख दिया जाएगा सर, कॉट स्क्वायर थीटा। एचपी मतलब आपका कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये आपकी एक और आइडेंटिटी ताज़ा ताज़ा बन के गई भाई। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। सर आपने टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, नहीं हम लोग जो, ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगी, नीचे, अरे नीचे नहीं सर, ये तीसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे और यहाँ पे थीटा बिल्कुल नहीं लिखना भूलेंगे। तो ये तीन आइडेंटिटी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाँ सर याद आ गया। पहले क्या लेंगे, अपना ये पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे, उसको एक बारी सर जो है इस एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक बार इस बी स्क्वायर से डिवाइड कर, और एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। हम सर ये भी जानते हैं कि अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है और सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है, सब कुछ चंगा सी सब बराबर रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने उसी लॉजिक को यहाँ पे लगाया और हमने बारी बारी क्या कर दिया, चेंज कर दिया भाई। तो एक बारी हमने यहाँ पे चेंज किया, एक बारी हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, इस एच स्क्वायर से पहली आइडेंटिटी मिली हमको, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हमने एक बारी बी स्क्वायर से डिवाइड करना शुरू किया मिली, एंड दैट इज नथिंग बट, ठीक है, वो मिला आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा। जब हमने अपने इस प्यारे से पी स्क्वायर से डिवाइड किया, इस प्यारे लाल से, तो आपको मिला वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी है और रुपयों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है सर। तो आपने देख ये जो तीन आइडेंटिटी हमको मिली थी, कौन कौन सी सर, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली। इन तीनों को निकालने के लिए हमने क्या किया था भाई, तो अपने पाइथागोरस थ्योरम को इस यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड किया था और यहाँ पे हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया था। तो इस तरीके से आप टेक्निक लगा के भी याद कर सकते हैं। हाँ सर, बशर्ते आपको लेक्चर नंबर 1 का ये बेसिक पार्ट याद होना चाहिए। ये वाला पार्ट जो है मस्ट है लर्न करना। अगर ये वाला पार्ट याद है, ये अगर तो बड़े आराम से तीनों ही आइडेंटिटी को आप लिख पाएंगे। अच्छा, अब तक आप लिख पाते, बट अभी आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि इसको लर्न भी करना है, इसको एज इट इज लर्न भी कर लेना है, लिख लिख के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो और भी कई रूप लिखे जा सकते हैं, जैसे कि इसके रूप लिखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। आपने पढ़ा था सर ये कि साइन थीटा जो होता है वन ऑफ कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक। अरे भाई साइन का जो लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे हम लिख सकते हैं सर कॉस थीटा जो होता है वो वन अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, वन अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। हाँ सर, और ऐसे ही ना सर टेन के बारे में लिख सकते हैं, क्या होता है, ये अपॉन वन अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है सर। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट नजर आएगा जिसको आपको याद रखना चाहिए, और ये जब हम प्रूफ करेंगे तो वहां पे काम में आ सकता है, क्या, कि जहां आपको मल्टीप्लाई करना हो कोसेक, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे हमको ये याद रखना है कि कॉस थीटा में जब भी आपको मल्टीप्लाई करने का अवसर मिले सेक थीटा से, तो आप समझ लीजिएगा दोनों मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जब टेन थीटा में आप मल्टीप्लाई करिएगा कॉट थीटा को, तो दो मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे आपको नन्हे मुन्ने रिजल्ट हैं, आपको याद आइए अलॉन्ग विद दी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी ही चाहिए। इसके अलावा और भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए क्या रख सकते हैं याद। एक आप ये याद रखेंगे कि साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से, तो अपना आंसर कुछ और नहीं बल्कि आता है। सर ये तो याद किए थे, तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा सर, पक्का अगला वाला वही बताएंगे, कौन सा वाला, जो है साइन थीटा से डिवाइड करने पे कॉट थीटा आएगा। ठीक है, बात आप सही पकड़े हैं, वही वाला बताना दिया, अभी आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा जी, तो जहां जहां आपको, अच्छा यहाँ से एक और चीज समझिएगा, जहां जहां आपको कोसेक नजर आएगा,
वहाँ वहाँ हम 1 अपॉन कोसेक नज़र आएगा, वहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, जहाँ 1 अपॉन सेक लिखना होगा, वहाँ पे कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट लिखा होगा, वहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक कह रहे हैं सर। क्या इतना ही बात पूरा है? नहीं सर, क्या-क्या कर सकते हैं? अगर आपको साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम लोग जो है 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा, जहाँ कोसेक थीटा लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। सर दोनों ही बात ठीक है, दोनों ही बात ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा जहाँ लिखने देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ जी सर। और सेक थीटा देखने को मिलेगा, वहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा भी देख सकते हैं। सर ये तो छोटी-छोटी बात है। ये मुन्ने-मुन्ने बात को याद आपका आसान हो जाएगा। समझे जी? समझे? ये समझ जाओ जी। आ जाइए। तो आते हैं टेन थीटा पे। तो ये जो टेन थीटा है भाई, ये 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। जैसे ही जहाँ पे कॉट थीटा होगा, वहाँ पे हम 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ये सर बता क्यों रहे हैं? कुछ देर बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्यों लिख रहे हैं। तो ये सारा रिजल्ट आया कहाँ से? याद रखना है क्या? नहीं। जब ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, तो आप कह सकते हैं सर साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। जब कोसेक थीटा को इधर रखेंगे, उसको उधर, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये वाला अगर याद रख लिए हैं, तो वो वाला पार्ट भी याद हो जाएगा, बशर्ते आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। क्या सर, ए इंटू बी को अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो ए की वैल्यू जो है 1 अपॉन बी हो सकती है, और बी की वैल्यू जो है 1 अपॉन ए हो सकती है। अगर ये वाली आपकी कहानी क्लियर है, इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको पता है, तो जो उधर मैंने बताने का प्रयास किया, वो सारी चीज़ भी आप क्या कर लेंगे, बड़े आराम से रिकॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 1 आते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई उस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। ये वाली बात भी याद कर लिए सर, ये वाली बात भी याद कर लिए, अपना आइडेंटिटी भी याद कर लिए। अच्छा, एक आइडेंटिटी में एक और चीज़ हम बता सकते थे, जो कि अभी तक नहीं बताए हैं, वो क्या सर? ये वाला पार्ट तो याद कर लेंगे ना, कौन-सा आइडेंटिटी किससे डिवाइड करके मिलके बनेगा? हाँ सर, कर लेंगे। इसको तो हटा ही दिए, पूछते ही कहाँ हैं? आप बैक जाके स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ना? हाँ सर, रख तो सकते हैं। तो रख लीजिएगा ना भैया। अभी मैंने बोला कि आइडेंटिटी जो है, वो सारे थीटा के लिए डिफाइन होती है, जहाँ पे वो डिफाइन होता है। और हम अभी जो एंगल पढ़ रहे हैं, वो कौन सा पढ़ रहे हैं? वो 0 से लेके 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं। तो क्या जरा चेक करिए, क्या साइन थीटा जो है, जी के बीच में पड़ने वाले या 0 से लेके 90 तक पाए जाने वाले सारे एंगल पे डिफाइन है? हाँ सर, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 तो सर जो है 1/√2, 60 जो है √3/2, और 90 यानी सब पे डिफाइन होता है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कॉस 0 से लेके 90 तक हर एंगल पे डिफाइन होता है? हाँ सर, इसके बीच में कहीं नॉट डिफाइन तो नहीं देखे। तो इसीलिए ये कॉस भी पूरा डिफाइन होता है, ये भी डिफाइन होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो यहाँ पे थीटा का रेंज होगा इसके लिए, वो 0 से लेके 90 तक होगा। ध्यान दीजिएगा, 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, कोई यहाँ पे मनाही नहीं है, दोनों ही इसके पार्ट हो जाएँगे। तो ये एंगल का रेंज हो गया। के बीच में आने वाले सारे एंगल के बारे में पढ़ रहे, सारे एंगल के लिए ट्रू भी होगा। इसे यहाँ पे आ जाइए। सर जो tan है कब डिफाइन नहीं होता है? जब नीचे जो है, अच्छा देखिए, tan कब डिफाइन नहीं होता है, ये अगर आपको याद नहीं है, तो आप इतना तो याद रख सकते हैं ना सर, क्या सर tan थीटा की वैल्यू जो होती है, वो sin थीटा और cos थीटा होती है। हाँ सर, इतना तो याद रख ही सकते हैं। और बताइए cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। सर sin 0 0 होता है, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। sin 0 0 होता है, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी थीटा की वैल्यू जब 90 होगी, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या अनडिफाइन हो रहा होगा? सर 1 अपॉन 0, ये तो सर नॉट डिफाइन होता है। ये तो नॉट डिफाइन होता है। यहाँ पे बाकी सब के लिए तो सर सब डिफाइन है। तो यहाँ पे कहेंगे 0 से लेके थीटा की वैल्यू जो होगी, वो 90 नहीं हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका रेंज जो है, ये हो जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पे आएँगे, तो देखिए कॉट किस पे डिफाइन नहीं है? सर नहीं पता। अच्छा बताइए, कॉट थीटा होता क्या है? सर ये तो पता है सर, ऊपर कॉस थीटा होता है, नीचे साइन थीटा होता है। अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होती है? सर वो तो 0 डिग्री पे 0 होती है। यानी जो कॉट थीटा है ना, वो 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाएगा, और 1/0 तो सर, तो देखिए 0 से ऊपर लेकिन 90 पे डिफाइन होता है। हाँ जी, तो ये आपका 90 से ये हो जाएगा। ये रखा है, अगर आप देखेंगे तो समझेंगे, बहुत कम लोग समझाते हैं इस चीज़ को। ठीक, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, और इन दोनों ही पार्ट में इक्वल है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। याद करने के लिए जो मैं ट्रिक बताया, कौन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। देखिए tan जो है 90 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। कॉट जो है 0 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसके पास जो है इक्वल का साइन नहीं है भाई। क्लियर है सर?
ये तो सर एनसीईआरटी में दिया था और हम लोग तो जो है स्किप कर दिए थे क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया था। कोई बात नहीं, अब सीख लिए। हाँ सर, अब तो हम समझ सकते। अच्छा, क्या इतना करना था कि कुछ था? अब ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कन्वर्ट ऑल टी रेशियो इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, जो है अगली क्लास में करेंगे सर। क्या पहली बात ये, कौन सी बात सर? कि जहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे थे, इसमें प्लस कर रहे थे कॉस स्क्वायर थीटा, जरा यहाँ से और क्या क्या रिजल्ट आ सकता है सर? यहाँ से कौन कौन सा रिजल्ट की बात करना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ बेटा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्यूचर में, वहाँ पे आप 1 - cos² थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ सर। क्या सर ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, समझिए। ठीक है, और याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट किधर चला गया, उधर चला पार्ट लिख सकते थे ना सर? हाँ सर, लिख सकते थे। जब ये वाला पार्ट आप लिख सकते थे तो क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आपने है कि सर जहाँ जहाँ आप थीटा लिख रहे हैं वहाँ पे 1 - cos² थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सर, कैसे ही, ऐसे ही क्या सर, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं। भाई कॉस को यहीं छोड़ दो, अब की बार साइन को उधर भेज दो, तो ये दोनों ही बड़े काम के फॉर्मूले हैं भाई, याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। सर ये सब बता क्यों रहे हैं? आएगा, समय आएगा। ठीक है, अभी जैसे बता रहा हूँ उतनी बात समझो और लिखते चलो। कहीं सर, हाँ, क्या करना था सर? उसको उधर भेजना था, ये आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझिए वहां पे 1 - sin² थीटा से आगे चल के रिप्लेस। ठीक है, ऐसे ही बाकी तो आइडेंटिटी हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं दूसरे आइडेंटिटी के लिए। और वो आइडेंटिटी क्या है भाई अपने? तो वो है अपना 1 + स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो साथ में है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस सेक ये एक साथ में है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं सर, यहाँ पे अगर इसको उधर तो 1 की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि sec² थीटा माइनस का tan² थीटा हो जाएगा। ठीक, तो आपको किस कई कई बुक में इस तरीके से भी आइडेंटिटी देखने को मिल सकती है, तो परेशान हताश मत होइएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये जब दोनों मिल रहे हैं यानी sec² थीटा में से आपका tan² थीटा माइनस होगा भाई, तो जब जब ये दिखे तब हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी। सर इतना ही नहीं, और सुनिए, कितना सुनाते हैं सर। देखिए जरा, अभी tan² थीटा को और क्या लिख सकते हैं? इस tan² थीटा के जगह पे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि स्क्वायर थीटा -1। ये वाली बात भी तो बात सही कह रहे हैं सर, तो ये वाली बात भी नोट कर लीजिए जब सही कह रहे हैं तो देखिए, जब आप ये देखेंगे कि sec² थीटा में से tan² थीटा माइनस हो रहा है, 1 लिख लीजिएगा। जब tan² थीटा में से आप देखेंगे कि सर ये sec है, थीटा में से 1 माइनस, आप देखेंगे कि उसको जो है हम tan, ये सब है क्या सर? ये सब आप, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये अपना आइडेंटिटी था, इसी के बहरूपीय देख रहे हैं, यानी इसी के अलग-अलग फॉर्म देख रहे हैं भाई। तो ये वाला अभी छुप के मिल सकता है, के मिल सकता है, और कैसे-कैसे मिल सकता है सर? आइए आपको बताते हैं, क्या है? ज़रा इस वाले फॉर्मेट को ज़रा देखिएगा ध्यान से, इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को जब आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है? या इसको मैं यहाँ क्या, कि अभी आपने देखा सर sec² थीटा में से जब माइनस कर रहे थे हम tan तो इसकी वैल्यू आ रही थी 1। जब इसकी वाली बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस का tan थीटा, और प्लस में आ जाएगा में sec थीटा प्लस tan थीटा। इनकी वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया सर, बट ये हुआ कैसे है? आपको नहीं पता है क्या? कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला b² की जो वैल्यू होती है वो b+b होती है भाई। हाँ सर, पता तो है। जब वाली बात पता है, जब आपको ये वाली बात जब पता है तो ये वाली बात लिखने में कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इतना ही सर याद रखना है क्या? ये तो याद रखना ही है। अच्छा, याद मैं करवा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तो समझा कि भाई ये वाला तरीका जो आप लिख रहे हैं, इसी को लिखने का ये भी एक अंदाज़ है। अंदाज़ अपना-अपना, है ना? अब एक और बात यहाँ से सीखिएगा, सीख के जाइएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा की अगर वैल्यू आपको, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर हो जाता है भाई। मतलब मतलब कि अगर बोला जाए आपसे पार्ट की वैल्यू p है तो इस वाले पे हो जाएगी
इस वाले पार्ट तो दोनों को मल्टी मिलेगा। सर समझे नहीं, आइए समझाते हैं भाई। आइए कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं दिया थीटा है क्या, आप नहीं कह सकते क्या, क्या सर, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगी। हाँ जी सर, तो ये वन अपॉन और इस पूरे की वैल्यू है क्या, पी के बराबर है, तो पी के बराबर हो जाएगी, कह सकते हैं ना। अब ये वाला पार्ट हटा दे तो ये कह सकते हैं, ला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर सेक माइनस टेन की वैल्यू पी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बड़ा सिंपल है, पी हो जाएगी सर। समझ में आया? हाँ जी सर, आप समझे और समझना ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। एक रिजल्ट के तौर पे याद कर लेना चाहिए, और इस पे भी ढेर सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते। हमने दो की बात कर ली, अब आखिरी वाले की बात कर लेते हैं भाई। आखिरी वाला क्या था, जब हम आखिरी वाले की बात करेंगे तो वो कुछ और नहीं बल्कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, और इसकी वैल्यू कोसेक करने के लिए देख कॉट के साथ में सी वाला ही कुछ आएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा भाई। ठीक, हाँ जी सर। अब इसमें जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पे वन की वैल्यू लिखने के लिए हम इस कोसेक स्क्वायर थीटा में से, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को, बड़ा कहाँ से कह रहे हैं सर, जबकि इसमें ज्यादा लोग हैं ना, ज्यादा वर्ड है इसलिए बड़ा स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी शुरू वाली बात कह सकते हैं क्या, कौन सी, कि अ, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, उसमें से अगर हम माइनस वन कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें कॉट स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए। तो सिंपल थीटा को ये वाली बात भी लिखी जा सकती है भाई, क्यों, क्योंकि इस माइनस को उधर भेज दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, एक और बात सर, जो कि यहाँ से निकल के, कौन सी बात, याद आ गया सर, जैसे वहां पे था ना एम वाला, ऐसे भी, हाँ जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कि इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सर याद आ गया कोसेक थीटा, और इसमें से माइनस कर देंगे कॉट थीटा, वन होगी। हाँ जी बिल्कुल, कैसे ये बात लिखे, तो ऊपर जैसे ऊपर कैसे लिखे थे, तो एक फॉर्मूले से लिखे थे। जब ये वाली बात आप ट्रू कह रहे हैं, ये बात भी कह सकते हैं कि अगर कोसेक थीटा है प्लस में कॉट थीटा है तो इसकी वैल्यू वन अपॉन सेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर में हो जाएगी भाई। ठीक बात सर, कोई दिक्कत नहीं बात सर। आइए, तो यहाँ से हम एक बात रिजल्ट याद रख के चलेंगे, और वो रिजल्ट कुछ और होगा भाई। देखिए, वो रिजल्ट आपको कहीं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू एम दे दे, एम आपको दे दे, तो देखिएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। देखिए, जब इस वाले की बात क्या दे रखी है, एम दे रखी है, ये वाला पार्ट है क्या, तो रेसिप्रोकल का वन बाई एम, ये वन बाई एम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगी तो यहाँ पे जब माइनस होता तो यहाँ पे, तो माइनस वाले का एम दिया हुआ है तो प्लस वाले का रेसिप्रोकल करके मिल जाएगा, तो साइन चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों के केस में आंसर वही हो जाएगा। ठीक, माइनस वाला दे देगा और प्लस वाला पाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सर ये बता क्यों रहे हैं, अरे फैक्ट पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर क्वेश्चन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे आज, सर आज नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग अगले, क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो करना क्या है सर, आपका होमवर्क ये है कि जो कुछ भी मैंने वीडियो में बताया, जिस तरीके से वीडियो में बताया, बिना वीडियो देखे उसको अपनी कॉपी में नोट करना है भाई। सर बिना वीडियो देखे, हाँ जी, कैसे, रिकॉल करके, तो इसका आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के इकट्ठे एक जगह लिख लेंगे। जब एक जगह आप सब कुछ लिख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, और समझ लेंगे कि सर ने कौन सी वाली बात कैसे रिलेट करके बताई है, उस रिलेशन को आप एक बार रिकॉल करके समझेंगे, प्रयास करेंगे, उस लॉजिक को जो है, जो भी मैंने लॉजिक बताया, उस लॉजिक को जो है आप रिवाइज करेंगे, रीअप्लाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, रीअप्लाई करेंगे, और ये सब करने के बाद से आप नेक्स्ट वाले वीडियो में जुड़ेंगे, जहाँ इससे रिलेटेड जो है प्रूफ करेंगे। और ये वाला 3 बार इस वीडियो को देख लिया ना भाई, तो आने वाला प्रूफ आपका आसान हो जाएगा। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट